अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो याद नहीं रख पाते या याद की हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, या उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओवरथिंकिंग होती है। तो देखिए, ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई है, चाहे स्कूल लाइफ हो, कॉलेज हो, वर्किंग प्लेस हो या हमारा घर हो, चाहे किसी भी तरह से हो, हम ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और एक कॉमन चीज़ है कि मेमोरी के भूल जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम हमारी मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, और प्लस के स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से कैसे हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स है। सबसे पहली टिप्स है कि हमारी हैबिट, हमारी आदतें बदलें, कि हम किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा रूटीन कैसा होता है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है। सुबह जो 4 साढ़े 4 के बीच में जो उठ जाता है, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। आप इस्लामिक तौर पे भी देखिए तो वो टाइम सबसे बेस्ट होता है, जो तहज्जुद का टाइम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, तो आप उस टाइम से तो 10 बजे तक का टाइम देखिए कि आप किस तरह से एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद आप अगर नोटिस करना चाहते हैं तो दिन में अगर आप समझो आपको सोने की आदत है, तो आप क्या कीजिए, आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए। आप देखिए आपको पूरा दिन नींद नहीं आएँगी, आप इतने एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें, फिर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रूटीन अपना बनाएँ कि हम किस तरह से क्या-क्या एक्टिविटी हम किस तरह से करेंगे। फिर जो बैड हैबिट है, अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल है, और मोबाइल में भी आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स है, रील्स है, और सॉन्ग है, मूवीज़ है, सीरियल्स है, इस तरह से जो चीज़ें देखते हैं। हाँ, कुछ अलग आप देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेटिव है, आप ज़रूर देखिए, वरना ये जो ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और हमारे लिए सही भी ना हो, तो आप वो चीज़ों को ना दूर कीजिए। तो ये एक चीज़ है कि सबसे पहले कि आप आपकी हैबिट को चेंज कीजिए। दूसरी चीज़ कि जो स्ट्रेस में है, कि स्टूडेंट हो या हम हो, हम स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं। तो अब हमारे लिए एक चीज़ है कि हम स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से कैसे निकलें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक चीज़ कीजिए, या हमें क्या करना चाहिए कि जो चीज़ों की वज़ह से पहले आप लिख लो कि हाँ, किन चीज़ों की वज़ह से हमको स्ट्रेस आ रहा है या ओवरथिंकिंग करते हैं हम, वो कौन-सी बातें हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं हम या स्ट्रेस लेते हैं। तो उनमें से अब फिर आप क्या कीजिए, आप मार्क कीजिए कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन-सी बातें हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और वो चीज़ें जिस पे आपका कंट्रोल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप उस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए कि हाँ, ये एक, जैसे कि मैं कोई चीज़ लिखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ पे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ वर्क कर सकती हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। तो आप उस पे काम कीजिए, और जो चीज़ें आप बदल ही नहीं सकते, आपके बस में ही नहीं है, तो आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ है कि थॉट आती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम बैठे हैं, हम नॉर्मली बैठे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, थॉट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सोच हमें आती है, लेकिन सोच आने के बाद उस पे क्या करना है, इस पे हमारा कंट्रोल है। वो चीज़ जो आपके बस में नहीं है, आपको स्ट्रेस में लाती है, ओवरथिंकिंग करते हैं आप, तो आप वो चीज़ दिमाग में आने के बाद इमीडिएटली कोई और एक्टिविटी कीजिए, या अपने माइंड को वहाँ से डाइवर्ट कर दीजिए। तो सेकंड टिप थी हमारी कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए। उसके बाद थी, हाँ, एक और चीज़ है कि कंपनी अपनी, कि सोबत बहुत अच्छी लीजिए। तीसरी टिप, तीसरा हम क्या करेंगे, पास्ट से निकलेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि पास्ट में जो चीज़ हुई है हमारे साथ, या पहले जो चीज़ें हुई है, हम उसको प्रेज़ेंट में भी हम उसको लेके चलते हैं, वो कभी न कभी याद आता है, किसी न किसी तरह रिलेट हो जाता है, तो हम उस पे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, और उसका हम असर हमारे मेंटल, फिज़िकल दोनों ही तरह से हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पास्ट से निकल जाएँ हम। तो जो पास्ट है, जो बीत चुका है, जो माज़ी था, वो ऑलरेडी चीज़ें माज़ी में हमारी हो चुकी है। हम आज पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम चेंज ही नहीं कर सकते और जो हो चुकी है, तो उसके बारे में आज से ही हम सोचना बंद कर देते हैं। आपके मार्क्स कभी कम आए थे, आप फेल हो गए थे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वहाँ पास्ट में जाएँगे और उसको चेंज करेंगे क्या? नहीं। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, हाँ, ठीक है, फेल हुए थे, मार्क्स कम आए थे, कोई बुरा एक्सपीरियंस मिला था हमको, ठीक है, पास्ट था,
भूल जाते हैं। आज प्रेजेंट है, आज खुश रहते हैं और फ्यूचर पे और हमारे आज के प्रेजेंट पे दोनों पे ही वर्क करती हैं। तो ये 3 बातें थी। चौथी टिप्स आपके लिए बोलती हूँ, ब्रेन एक्टिविटी, कि हमारे ब्रेन को एक्टिव कैसे करना है। तो देखिए, नॉर्मल रूटीन से जब हम अलग चीज़ करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम डेली जो भी चीज़ें करते हैं, हमारा नॉर्मल रूटीन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ, हम वैसे ही करते चले जाते हैं डेली। आप अलग हट के करो, क्रिएटिविटी की तरफ जाओ, कुछ अलग हट के करो। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और जब ब्रेन एक्टिव होगा तो हमारी सोचने की सलाहियत भी और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। उसके बाद 5वीं टिप्स है कि याद कैसे रखें। ये तो स्टूडेंट के लिए है कि रात में पढ़े थे, सुबह भूल गए, 1 हफ्ता पहले पढ़े थे, आज भूल गए, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन किए थे, पेपर सामने है, भूल गए। तो फिर याद कैसा रखें? चौथी टिप, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ाई के टाइम में थोड़ा-सा ब्रेक ज़रूर रखिए। उसके अलावा एक वक़्त में 2 काम ना करें, एक टाइम पर एक ही चीज़ करें। अगर मोबाइल फ़ोन सामने है और आप स्टडी कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, है ना? वो चीज़ को हटा दीजिए। तो फिर आपका काम क्या है कि एक वक़्त पे एक ही काम करें। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको याद करना है, तो आप उसको पहले सुकून से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसको याद करें। याद करने के बाद अपने आप को समझाएँ, यानी कि कैसे? कि ऐसे बात करें कि आप अपने आप को ही वो चीज़ समझा रहे हैं। अपने आप को वो चीज़ समझाएँ और उसके बाद उसको लिख लें। आप देखिए, वो चीज़ आपके ज़हन से बिल्कुल भी नहीं जाएँगी, वो इतने अच्छे से फिट हो जाती है कि आप उसको नहीं भूल पाते हैं। तो ये थी एक। उसके बाद है कि फ़ोकस इम्प्रूव करें। तो हम हमारे ब्रेन को फ़ोकस मोड में कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, टोटली पूरे इंटरेस्ट और अटेंशन के साथ जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ आपका जो ब्रेन है वो फ़ोकस मोड में चल जाता है। कैसे? कि किसी चीज़ पे टोटली आप उस चीज़ पे अगर इंटरेस्ट रखते हैं, प्लस पूरे अटेंशन के साथ उसको नॉर्मली आप अच्छे से देखिए, बिना पलक झपकाए आप किसी चीज़ को अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भी अगर देख लेते हैं ना, तो उसका स्कीमा हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में जाके छप जाता है। तो क्या चीज़ है कि बिना पलक झपकाए या सुकून से किसी चीज़ पे एक ही बार उसी चीज़ को बहुत ध्यान से आप देखें, तो उससे आपका फ़ोकस एक्टिव मोड में चला जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको कलरफुल कोई चीज़ दिख जाती है, हम उसकी साइड देखते हैं, तो देखिए कुछ सेकंड के लिए आप पलक भी नहीं झपकाते, आप उ उसी को देखते हैं। तो अब आपका ब्रेन वहाँ पे क्या हो गया? एक्टिव मोड में चला गया। तो ये टिप्स है कि आप जैसे कि मेमोरी को इंक्रीज़ कैसे करना है, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से कैसे निकलना है, तो ये कुछ छोटी-छोटी टिप्स थी आपके लिए। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रही होंगी, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए या वो लोगों के लिए जो कहीं न कहीं स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत ही अलग चीज़ है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस से निकलना बहुत-बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई और हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।